एक नियम बताए नारद जी महाराज ने। नारद जी महाराज के लिए शनकादि ऋषियों ने बड़े प्रसन्न हुए, हाथों में बीणा ले ली, आनंद के साथ में नृत्य करने लगे। भक्ति माता आई, सभी के हृदय में विराजमान हुई। सभी संत समागम बैठ करके संगीत में झूमने लगा और आनंद के साथ में भगवान का भजन किया। और भजन के पश्चात प्रथम स्कंद में व्यास जी महाराज सुंदर श्लोक कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति शूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्तत्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। मानो आज व्यास जी महाराज किसी देवता का नाम नहीं ले रहे, ना तो उन्होंने ये कहा कि कृष्ण, ना ये कहा कि भगवान विष्णु, ना देवी मैया, ना केवल केवल भगवान एक ही नाम की उन्होंने वंदना की है। प्रथम स्कंद में सत्यम परम धीमहि, जो भगवान अजन्मा है, आदि अनंत से परे है, वे परमात्मा भक्तों को परमानंद प्रदान करते हैं, जो परम सत्य हैं। श्री कृष्ण परमानंद भगवान। और जैसे ही भगवान व्यास जी महाराज ने सत्य को श्री कृष्ण कहा तो सभी देवताओं के हृदय प्रफुल्लित हो गए। और नैमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादया शन्नं शर्गाय लोकाय सहस्र समभाषता। श्री जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों के साथ में भागवत का उपदेश चल रहा है, सभी के बीच में समागम हो रहा है। 88,000 ऋषि व्यास जी महाराज के साथ में, सभी श्रोता बंधु के साथ में श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। और बड़े ही आनंद के साथ में शौनकादि ऋषि व्यास जी महाराज का चरण बंदन करते हैं और बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। कहते हैं, सूची महाराज से 88,000 ऋषि कहते हैं कि महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, और हमारे मन में जो प्रश्न 6 प्रश्न हैं, इनका आप समाधान कीजिए। सबसे पहला प्रश्न पूछा है शनकादि 88,000 ऋषियों ने, कौन सा? कि मानव का परम धर्म क्या है? मानव को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि कुछ लोग कहते हैं कि दिन में 4 बार स्नान करो, कुछ कहते हैं महीने में 32 उपवास करो। आखिर करना क्या चाहिए? दूसरा प्रश्न पूछा है कि देवों में श्रेष्ठ देवता कौन सा है? कोई कहता है राम जी बड़े, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े, कोई कहता है हनुमान जी बड़े। और अब तो नए नए देवी देवता प्रकट हो गए महाराज। कोई कहता है हमारे देवता बड़े, तो कोई कहता है हमारे देवता बड़े। तो महाराज हमें किसकी आराधना करनी चाहिए? और तीसरा पूछा है महाराज, भगवान अजन्मा है तो फिर जन्म क्यों लेता है? देवकी के घर में कैसे आ गया? हमने सुना है कि बिन पग चले चले सुनहि बिन काना, और कर विद कर्म करहि विधि नाना, आनन रहत सकल विद भोगी, और बिनवाड़ी वक्ता बड़ जोगी। गुरुदेव हमने सुना है कि भगवान बिना पैरों के चल लेता है,
बिना हाथों के काम भी कर लेता है, फिर बिना आंखों के वह देख भी लेता है, फिर उसको देवकी के गर्भ में आने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों भाई दशरथ के घर आया? और चौथा पूछा है कि प्रभु के कितने अवतार हुए और भाई कौन कौन से अवतार हैं? पांचवा पूछा है कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है, कथा का मतलब क्या है? और छठवां प्रश्न किया है कि जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके इस धरा से चले जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में चला जाता है? हे गुरुदेव, हमने सुना है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा है तब तब प्रभु अवतार लेकर के आते हैं कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, जब जब होए धर्म की हानि, बाण ही असुर अधम अभिमानी, तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, जब जब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब ही अकर सजन पीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, किम श्रेया शास्त्र सारा का स्वातार प्रयोजनम, किम कर्मा केवतारस्य धर्मा किम शरणम गतः। श्री सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, वास्तव में तुम्हारे प्रश्नों में केवल तुम्हारे ही कल्याण की नहीं बल्कि पूरे जगत के कल्याण का राज छिपा रखा है। बड़े ही सुंदर प्रश्न किए हैं, लेकिन तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं उनके चरणों में वंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने भागवत को प्रकट किया और जिन्होंने भागवत को हम तक पहुंचाया। ऐसे अद्भुत अलौकिक श्री सुखदेव जी महाराज। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, गोलोक धाम में राधा रानी बैठी हुई थी और श्री राधा रानी की गोद में सुखदेव जी महाराज बैठे हुए हैं। राधा रानी सुखदेव जी से कहती हैं, बेटा तुम पृथ्वी पर जाओ और संसार में जाकर के परमात्मा के नाम का, भगवत गीता के नाम का, भगवत कथा के नाम का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगे, माँ मैं पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता, क्योंकि पृथ्वी पर जो प्रभु की महाठगनी माया है वो मुझे जाल में फंसा लेगी। हे माँ, मैं यहीं ठीक हूँ, कम से कम आपका भजन तो कर रहा हूँ। माँ राधा रानी बोली, बेटा मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हें प्रभु की माया नहीं सताएगी। श्री सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, माँ कि अब आज्ञा है और इसमें संशय करूंगा तो बड़ा ही दुख होगा। संशय नहीं किया, क्योंकि कहते हैं सज्जनों, मानस में बाबा कहते हैं कि मात पिता गुरु की वाणी, मात पिता
गुरु की वाणी माता पिता गुरु की वाणी माता पिता गुरु की वाणी बिना ये विचार करहि शोभ जानी बिना ये विचार करहि शोभ जानी श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। माँ पिताजी और गुरु की वाणी अगर ये तीन आज्ञा दें तो बिना विचार किए ही वह काम कर देना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज अपनी यात्रा आरंभ कर देते हैं। और सुखदेव जी महाराज सीधा कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, एक पक्षिणी के गर्भ में जहां भोलेनाथ निवास करते हैं। ऐसी दिव्य पावन भूमि कैलाश पर्वत। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज पहुंचे और इधर नारद जी महाराज का पदार्पण हो गया। नारद जी, पहले तो नारद जी किन्हें कहते हैं और जीवन में जिन जिन को नारद जी मिले हैं, शास्त्र कहता है उनको परमात्मा मिले हैं। नारद है क्या? नारम अज्ञानम ददाति इति खंडयति नारदा। नारद वह है जो व्यक्ति के हृदय में भरे हुए अंधकार को जो खंडन कर दे, दूर कर दे। और नारम ज्ञानम ददाति थी नारदा, जो ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में कर देता है, उसका नाम होता है नारद। और ब्रजवादी तो सीधे एक ही बात कहते हैं, भैया जाकी बात कबू रद्द ना भई, बा कोई नाम है नारद। नारद जी महाराज सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी हुई है। आज माता पार्वती गृह कार्य में लगी हुई हैं। और जैसे ही देवर्षि नारद पहुंचे, कहने लगे नारायण नारायण, उच्चारण करने लगे। और माता पार्वती का हृदय गदगद हो गया, अरे प्रसन्न हो गई, देख करके स्वागत करने लगी, सत्कार सम्मान करने लगी। आओ नारद जी आओ, बड़े दिनन में आए हो, क्या बात है? नारद जी आपका तो आजकल आना जाना ही बंद हो गया, बहुत दिनों में आए, ऐसी क्या बात है? नारद जी बोले, माँ मैंने पूरे संसार को देख लिया है। माता बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे माँ मैंने देख लिया पूरे संसार को कि सुर नर मुनि सब की ये रही थी और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। माँ इस जगत में सब स्वार्थी हैं और स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं, वास्तविकता में प्रेम कोई नहीं करता। माँ चाहे ब्रह्मा जी को देख लो, चाहे विष्णु जी को देख लो, चाहे महेश को देख लो, चाहे साधु संतों को देख लो, चाहे साधारण मनुष्य को देख लो, सब स्वार्थ से ही प्रेम करते हैं। मैया पार्वती बोली, ठीक है आपकी दृष्टि में सब स्वार्थी हैं, परंतु मेरे पतिदेव ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरे पतिदेव मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और जितना प्रेम वो मुझसे करते हैं उतना प्रेम वो कोई किसी से कर ही नहीं सकते। सज्जनों, क्योंकि माताओं का यह स्वभाव होता है कि माताएं तीन लोगों की बुराई बिल्कुल पसंद नहीं करती। सबसे पहले अपने पिता की, अगर भूल से भी
पति देव पिता की बुराई करते हैं, माँ के पक्ष वाले पिता की, और जैसी बुराई करते तो शाम का खाना बंद हो गया, शाम को फिर भोजन नहीं मिलना। और दूसरे नंबर पर अपने पति की, अगर कोई महिला उसके पति की बुराई कर दे तो तुरंत नाराज हो जाती है स्त्री। और तीसरे नंबर पर अपने पुत्र की, दुनिया के लोग यहाँ वहां से जाकर के उसके पुत्र की बुराई कर देंगे कि तुम्हारा बेटा चोर है। भले ही पता है माता को तो मेरा बेटा चोर है, लेकिन कभी भी नहीं कहेगी कि मेरा बेटा चोर है। ये ऐसा नहीं कि माताएं ऐसी होती हैं, नहीं, माताओं के अंदर ये करुणा होती है, ये हृदय होता है माताओं का कि भाई 3 लोगों की कभी बुराई नहीं सोच सकती। और अगर इन 3 लोगों की प्रशंसा कर दें माताओं के सामने, कोई अपने उनके पिता की प्रशंसा कर दे, अरे आपके पिता ने आज हमारे लिए इतना उपहार भेजा है, बड़ी प्रसन्नता से वह प्रसन्न हो जाती है। और शास्त्र कहता है पुत्रों के प्रति कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि को माता ना भवती, पुत्र कितना ही कुपुत्र हो लेकिन माता को माता नहीं होती। 3 लोगों की प्रशंसा आज माँ जानकी जी कर रही हैं। मंदिर में गई गौरा जी के और बड़ी प्रसन्नता की है माता जानकी ने कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज भजन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। और आगे थोड़ी स्थिति जानकी जी ने माँ की कर दी कि नहीं तब आदि मध्य मशाना और अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। अरे माँ, आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। तो ऐसे ही होती है माता जी। जैसे ही उन्होंने तारीफ की, जैसे ही प्रशंसा की जानकी जी ने, तो यहाँ माँ इतनी प्रसन्न हो गई और कहने लगी, खुश होकर के हाथ उठाए और कहने लगी जानकी जी से कि मन जाहि राचो मिलहि शोभर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। 3 लोगों की प्रशंसा का प्रभाव ये है। अब यहाँ तो कुछ और उल्टा ही हो रहा है। नारद जी कहते हैं मैया कोई किसी का नहीं है, और जैसे ही कहा तो माता पार्वती के लिए देखो सबकी बुराई तो ठीक है, हमारे पति की बुराई नहीं हो जाए। और अगर हमारे पति की बुराई हो गई तो आप यहाँ से चले जाओ, हमें जरूरत नहीं है। अरे हमें तो पता है हमारे पति देव ने आज तक के उसमें हमसे कुछ छुपा के नहीं रखा है, और तो और गुरु मंत्र भी हमें बता के रखा है, जो गुरु मंत्र कभी किसी को बताया नहीं जाता। जैसे ही कहा तो नारद जी हंसने लगे। अरे माँ, आप भले ही कितना कुछ कह लो, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि संसार का हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर देवता, हर सब ही स्वार्थी हैं। माता कहने लगी आप कितना ही कुछ कह दो, मैं नहीं मानती। नारद जी कहने फिर तो आपको सब पता ही होगा भोलेनाथ के बारे में। हाँ मुझे सब पता है। अब तो फिर इतना पता होगा कि जो भोले बाबा दिन रात भजन में बैठे रहते, समाधि में बैठे रहते हैं, जो दिन रात मुंडों की माला से भजन करते रहते हैं, वो मुंड किसके हैं? अब पार्वती जी का दिमाग चकरा गया। कहने लगी नहीं नहीं, हमें और तो सब पता है, बाकी मुंडों की माला का भी हमें पता है। नारद जी कहने तो बताओ क्यों धारण की है? माता कहने लगी नहीं नहीं, हमें पता है, हम बाद में बता देंगे, वैसे हमारे पति देव हमसे कुछ नहीं छुपाते। नारद जी ने तो आग लगा दी, आग लगा करके नारायण नारायण करते हुए निकल पड़े। अब यहाँ माता पार्वती विचार कर रही है, आ जाने दो स्वामी जी को, अब आ जाए तब हम उनकी खबर लें। हमने तो सोचा था वह हमसे बहुत प्रेम करते हैं, अब भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए हैं, मैया सोच रही कब समाधि खुले और कब हमारी हाथ दो दो हो जाए बात। कुछ देर बाद भोलेनाथ बाबा की समाधि खुली, और समाधि खुलते ही आवाज लगाते हैं, अरे देवी पार्वती। मैया नहीं बोली। अरे सुनती हो?
क्योंकि माताओं का स्वभाव है ऐसा कि अगर घर में लड़ाई हो जाए तो माताएं सबसे पहले बोलना बंद कर देती हैं, सबसे पहले बोलेंगी नहीं। और जैसे ही कहा अरे देवी, भोले बाबा बार बार आवाज लगा रहे, माता पार्वती जी बोली नहीं रही। फिर देवी, अरे देवी सुनती हो? जैसे ही कहा माता पार्वती बोली, हाँ हाँ सुन रही हूँ, जब से आई हूँ तुम्हारी तो सुन रही हूँ, तुम्हारे अलावा मैंने सुनी किसी की है। आज भोलेनाथ कह रहे बताओ भांग हमने खाई, नशा पार्वती को, ऐसे कैसे? भोलेनाथ कहने लगे अरे हुआ क्या है बताओ तो। माता पार्वती कहने देखो हमें आपसे पहले तो बात नहीं करनी। भोलेनाथ कहने लगे एक काम करो, बात नहीं करो, थोड़ी सी हमें भंग पिलाए दो। माता पार्वती कह रही देखो हम जब से आए हैं एक ही काम तो हमने किया है, आपकी बस भांग घोट के आपको प्रसाद में दी है, और तो हमने कुछ किया ही नहीं। अरे जब से आए हैं, जब से बस एक ही काम तो किए जा रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे अब तो बात बिगड़ गई, ना जाने पार्वती को क्या हो गया। कुछ देर बाद भोले बाबा चुप रहे, पर थोड़ी देर बाद फिर बोले कि देवी क्या है, आखिर बात क्या है? हाथ जोड़ करके बोले देवी अच्छा ये बता दो कि जब हम समाधि में बैठे हुए थे तब यहाँ आया कौन था? देवी कहने लगी नहीं बताना। जैसे ही कहा भोलेनाथ कह रहे एक बार बता दो आया कौन था यहाँ? देवी कह रहे वैसे तो कोई नहीं आया था, परंतु नारद जी आए थे। भोले बाबा कह रहे बस नारद जी का तो काम ही उचित है। जैसे ही कहा कि नारद जी का काम ही उचित है, फिर भी देवी से बोलने लगे देवी पार्वती तुम नाराज मत हो, बात क्या है? देवी कहने लगी अरे हम तो आपको ये सोचते थे आप हमारे स्वामी हो, प्राणनाथ हो, अरे आप तो कपटी निकले। अरे कपटी तो ठीक है, आप महाकपटी निकले। देवी हाथ जोड़ करके कहने लगी बात तो बताओ कि ऐसे कपटी इंसान से मैं बात क्यों करूं? भोलेनाथ भी कहने लगे देवी पहले बात तो बताओ हुई क्या है बात? माता पार्वती कहने लगी आपने मुझे सब कुछ बताया आज तक। भोलेनाथ कहने हाँ हमने सब कुछ बताया, अपना गुरु मंत्री भी बताया, सब कुछ बताया। क्या है? यही तो जीवन की बात है। अगर कोई पर्सनल बात माताओं को बता दो कि ये बात बिल्कुल किसी से नहीं कहनी है, तो समझ लो माताओं का हृदय इतना कोमल होता है वो बात जरूर से कह देंगी। अगर कह दो कि पड़ोसी की ये बात नहीं कहनी है, तो देखो इसमें माताओं का हृदय होता है, उनका वात्सल्य इतना करुणामय होता है कि वो कोई बात हृदय में नहीं रख सकती। जो बात अपन कह दो वो जाकर के पड़ोसी से कह देंगे। अपन कह दो ये बात उनसे तो बिल्कुल ही नहीं कहनी, मान लो वो बात फिर वो कहनी है। माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी मुझे आप ये बताइए कि दिन रात जितनी भजन आप माला करते हैं ये मुंड हैं, ये किसके हैं? बस ये बात हमें बता दीजिए कि जो दिन रात आप जो मुंडों की माला करते रहते, भजन करते रहते, ये किसके हैं? भोलेनाथ बोले देवी ये तुम्हारे ही मुंड हैं, और मैं तुम्हारी मुंडों की माला से भगवान का भजन करता हूँ। जैसे ही कहा तो माता पार्वती बोली क्यों? कहीं जब तुम्हारा, भोलेनाथ कहने लगे जब तुम्हारा प्राणांत होता है तो तुम्हारे प्राणांत के बाद का जो तुम्हारा भाग है मेरे हृदय में आकर के मैं अपनी माला में पिरो लेता हूँ। पार्वती कहने लगी मेरा प्राणांत होता है? भोले बाबा कहने लगे हाँ तुम्हारा प्राणांत होता है। पार्वती कहने लगी कि मैं मेरा प्राणांत यानी मैं मर जाती हूँ और आप जीवित रहते हैं। भोले बाबा कहने लगे हाँ। और जैसे ही कहा भोले बाबा ने तो माता पार्वती कहने लगी कि ऐसा कौन सा आपने अमृत पी रखा है कि जिससे मेरा जीवन तो समाप्त हो जाता है परंतु आपका नहीं होता? भोलेनाथ धीरे से बोले देवी श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा का हमने अमृत पान कर रखा है। मैया कहने लगी भोले बाबा से कि थोड़ी हमें भी पिला दो। हमें भी सुना अमर कहानी,
हमें भी सुनाओ अमर कहानी शिव शंकर से बोली भवानी। हमें भी सुनाओ अमर कहानी हमें भी सुनाओ अमर कहानी हमें भी सुनाओ अमर कहानी शिव शंकर से बोली भवानी। हमें भी सुनाओ अमर कहानी शिव शंकर से बोली भवानी। हमें भी सुनाओ अमर कहानी शिव शंकर से बोली भवानी। पिया है जो तुमने पिया मुझको पिला पिया क्यों नहीं मरते पिया। पिया है जो तुमने पिया क्यों नहीं मरते पिया मुझको पिला पिया। हमें भी सुनाओ हमें भी सुनाओ अमर कहानी शिव शंकर से बोली भवानी। हमें भी सुनाओ अमर कहानी शिव शंकर से बोली भवानी। हमें भी सुनाओ शंकर भगवान की माँ पार्वती हट करने लगी कि भोलेनाथ हमें भी अमृत कथा पान कराइए। और जब हट करने लगी, क्योंकि सज्जनों 4 हट बताए हैं, बाल हट, त्रिया हट, राज हट और योगी हट। भगवान भोलेनाथ
प्रारंभ करते हैं अमृत कथा। पिलाने के पहले कुछ सूत्र बताते हैं, नियम बताते हैं। पहली बात कहते हैं भोलेनाथ कि देवी मैं तुम्हें अमृत पान तो करा रहा हूं, कथा में पान करने के पूर्व कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला कि तुम्हें बीच में बोलना नहीं है, क्योंकि आजकल माताओं का स्वभाव होता है कि जब कथा होती है तो धीरे से बगल में क्यों आज क्या करके आई हो, काम करके आई हो कि नहीं, स्वभाव होता है ऐसे माताओं का। बीच बीच में फिर हाथ आज कुछ खाना बना के आ गई थी उनको, तो ऐसा माताओं का स्वभाव होता है कि न जाने कितने दिनों में मिले हैं और यही सत्संग मिलता है बातें करने का, तो पूछ लो। तो भोलेनाथ कहने लगे देवी सबसे पहले तो बीच में बोलना नहीं है, और दूसरी बात कि जब तुम मेरी भगवान की कथा को सुनो तो सामने बैठ करके सुनो, क्योंकि कभी भी व्यास गादी के पीछे और व्यास गादी के ऊपर बैठ करके कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। और बीच बीच में तुम देवी जब मैं कथा सुनाऊं तो मुझे हुंकारे लगाते रहना। जैसे ही कहा तो माता पार्वती कहने लगी अरे स्वामी हम आपके सामने ही तो बैठे हैं, अगर हमें हमारी नींद लग भी जाए तो आप सामने बैठे जगा देना। भोलेनाथ कहने लगे नहीं देवी जैसे ही मैं कथा अमृत पान कराऊंगा तो परमात्मा के नाम का जैसे ही चिंतन करूंगा तो मेरे स्वतः ही नेत्र बंद हो जाएंगे। इसलिए हे देवी तुम कथा के बीच में हुंकारे लगा देना। जैसे ही कहा तो माता पार्वती को भोलेनाथ अमर कथा श्रवण कराने लगे। आरंभ करते हैं, चारों तरफ भोलेनाथ देखते हैं कैलाश पर्वत पर कोई जीव जंतु तो नहीं है, जोर से शंख बजाते हैं। और जैसे ही शंख बजाया, शंख की गर्जना हुई, तब उस पक्षिणी के गर्भ में से सुखदेव जी महाराज का अंडे के रूप में धीरे से बाहर निकल आते हैं और वह पक्षी उस अंडे को छोड़कर बाहर चला जाता है, केवल अंडा वहीं पर रह जाता है। अब भोलेनाथ ने देखा कि अब यहाँ कोई जीव नहीं है, तो भोलेनाथ कथा श्रवण कराने लगते हैं। और जैसे कथा आरंभ करते हैं, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद माता पार्वती हुंकारे बनने लगती हैं, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, षष्ठम स्कंद, सप्तम स्कंद, अष्टम स्कंद माता हुंकारे लगा रही हैं। नवम स्कंद और दशम स्कंद में मां सो गई। और जैसी कथा प्रारंभ कर रहे थे तो जैसे जैसे कथा हो रही थी तो तोते का भी प्राकट्य हो गया। कथा को श्रवण कर रहा, कथा श्रवण कर रहा है, तब तोता शुग कथा को श्रवण करते करते जैसी माता पार्वती सो गई तो तोते ने सोचा कि अगर माँ सो गई और अगर मैं हुंकारी नहीं बनूंगा तो परमात्मा की कथा सुनाने का जो आनंद मिल रहा है वह नहीं मिलेगा। तो शुक अपने ही भाव में परिवर्तित होकर के माँ के जैसे हुंकारे लगाने लगता है। और जैसे ही कथा चलती रही और आखिर में कथा आई, भोलेनाथ कहते उद्धव जी के बारे में चर्चा करने लगते हैं और जयकारे की ध्वनि लगाते हैं। माता पार्वती कहती हैं हाँ महाराज, पर बताइए वहां क्या हुआ। भोलेनाथ कह रहे तुमने कथा श्रवण नहीं की। माता हाथ जोड़ करके कहने लगी प्रभु मैंने कथा तो खूब श्रवण की, लेकिन अंततः मुझे नींद आ गई, और जैसी नींद आ गई तो मैं सो गई। भोलेनाथ कहने लगे देवी जब तुम्हें नींद आ गई तो हुंकारे कौन भर रहा था। भोलेनाथ ने कहा कि देवी तुम जब सो गई फिर हुंकारे किसने भर दिए।
भोलेनाथ ने सोचा कोई तो होगा यहाँ पर जब वो हुंकारे भर रहा होगा। भोलेनाथ जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देखा तो कैलाश पर्वत पर एक वृक्ष के ऊपर एक तोता हुंकारे भर रहा था। भोलेनाथ क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के हाथ में त्रिशूल लेकर के उस तोते के पीछे मारने के लिए गए हैं। और जैसे त्रिशूल को उठा करके मारने लगे तो आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं आज भोलेनाथ केवल तोते को मारने के लिए। और तोता जाकर के व्यास जी महाराज की कुटिया के पास में पहुंच गया और जैसे ही माँ व्यास जी की पत्नी बिटका देवी उबासी ले रही थी तो सीधा जाकर के तोता उनके गर्भ में जाकर के छिप गया। सूक्ष्म रूप बनाया और जाकर के गर्भ में ठहर गया और मुख से जैसी उबासी लेने के बाद माँ ने मुख बंद कर लिया। भोलेनाथ जाकर के बाहर कुटिया के बाहर बैठ गए त्रिशूल लेकर के और कहने लगे निकल बाहर, कब तक नहीं निकलेगा। इतने में व्यास जी महाराज बाहर से आए लकड़ी एकत्रित करके और आकर के कहने लगे महाराज भोलेनाथ बाबा को देखा, धन्य हो गए प्रभु, आज तो हम आपके दर्शन हो गए। वन से वापस लौट कर आकर के भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए वेद व्यास जी महाराज ने। अरे भोलेनाथ आज आप हमारी कुटिया में, हे प्रभु कृपा कर दिया तो आपने। भोलेनाथ बिल्कुल नहीं बात करने लगे, कहने लगे आप हमसे बात मत कीजिए। व्यास जी महाराज कहने लगे प्रभु क्या हो गया, हमसे कोई गलती हो रही? भोलेनाथ पहले तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। व्यास जी बोले हमने अपराध कैसा? कहने लगे तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, तुमने मेरे शत्रु को शरण दी है और जो मेरे शत्रु को शरण देता है मैं उसे कभी माफ नहीं करता। और जैसे ही कहा कि शत्रु को शरण दी है तो भोलेनाथ के हाथ जोड़ लिए। भोलेनाथ ऐसा क्या हो गया, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? अरे तुम्हारे घर में जाकर के एक चोर छुप गया है, उसने मुझसे अमर कथा सुनी और अमर कथा को सुन करके तुम्हारे घर में जाकर के छुप गया। व्यास जी महाराज ने निवेदन किया महाराज सच कहूं तो आप सच में भोले वाले हैं। व्यास जी महाराज कहने लगे कि सच में आप भोले वाले हैं। अरे जिसने अमर कथा सुन ली, अब चाहे वह कोई हो भाई तो अमर हो ही गया। भोलेनाथ कहने लगे माना कि अमर हो गया, लेकिन उसने चोरी छुपे भगवत कथा सुनी और चोरी छुपे सुन करके भाई मुझसे भी ऊंची आसन पर बैठ करके भगवत कथा सुन रहा था, इसलिए मैं उसको दंड तो दूंगा। और जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि मैं दंड दूंगा तो व्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु माना कि आप उसको दंड देंगे, लेकिन भाई अब सूक्ष्म अवस्था में है और जैसे ही उसको उसका समय आ गया आएगा तो आप उसको दंड दे देना। और हाथ जोड़ करके कहने लगे व्यास जी महाराज कि प्रभु भोलेनाथ आप यहाँ शोभायमान नहीं लग रहे हैं, मेरे घर के बाहर, मेरी कुटिया के बाहर आप शोभायमान नहीं लग रहे, आप तो अपने कैलाश पर ही जाइए। ऐसे निराले हैं भोले देव। हाथ जोड़ करके व्यास जी महाराज ने उनकी प्रसन्नता है कि उनको प्रफुल्लित किया और कहने लगे शीश पे गंगा है, कंठ भुजंगा है, कोटि अलंग लजावन वाले, और हाथ त्रिशूल है, नाशक शूल है, वही डमरू के बजावन वाले, मृग छाल सुशोभित है गटी पे, और भक्त की लाज बचावन वाले, और शंकर की महिमा पार है, ये दानी बड़े हैं भोले वाले। भोलेनाथ ऐसी ऐसी वस्तुओं में आनंदित हो जाते हैं। हाथ जोड़ करके व्यास जी महाराज कहने लगे महाराज आप कैलाश धाम पर हो जाइए। लेकिन सज्जनों भोलेनाथ भगवान जितने दयालु भी हैं, जितने कृपालु भी हैं, भोले भी हैं, और भगवान अगर शंकर क्रोधित भी हो जाएं तो बड़ा कष्ट देते हैं व्यक्ति के लिए।
और भगवान भोलेनाथ शंकर किन लोगों से क्रोधित हो जाते हैं? विशेषता ऐसे लोगों से क्रोधित हो जाते हैं भगवान शंकर जो दिखावे की भक्ति करते हैं। जो दिखावे की भक्ति तो करते हैं लेकिन मन से बेईमानी और धोखेबाजी भरे रहते हैं। मन के पाप को भगवान शंकर कभी क्षमा नहीं करते। बात में, व्यवहार में आपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया हो, मान रहे, लेकिन मन में अगर किसी के प्रति कोई दुर्भावना या आपने किसी का अहित आपने सोच लिया तो यह पाप की श्रेणी है। और भगवान भोलेनाथ ने विशेष 8 पाप बताए हैं। किसी की शादी तोड़ने की कोशिश करना पहला पाप। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते या जो किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस पाप को भोलेनाथ माफ नहीं करते। और दूसरा है पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन बनाने की चाह रखना, पैसों की हेरा फेरी करना, धन संपत्ति लूटना, इससे भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोधित होते हैं। और तीसरा है किसी को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधा पैदा करना, बाधा पैदा करने की योजना बनाना या किसी का रास्ता बंद करना, ऐसे व्यक्ति को भोलेनाथ कभी माफ नहीं करते। चौथा है गलत रास्ता अपनाना। सही सुझाव मिलने पर भी जो बुराई का साथ दे, बुरी राह का रास्ता चुन ले, ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। पांचवा है बुरी सोच। किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद भी यदि आप उसके लिए बुरी सोच रखते हैं तो यह भी अक्षम्य पाप है। छठवां है गर्भवती महिलाओं को कुवचन कहना। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उसका दिल दुखाना शिव जी की नजरों में अक्षम्य पाप है। सातवां है नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाना, उसकी नियत रखना, झूठ बोलना, छल की श्रेणी में आना, यह भी अक्षम्य अपराध है। आठवां है अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नियत से या उसकी पीठ पीछे बुराई करने पर, अफवाह फैलाने पर, यह भी भगवान भोलेनाथ अक्षम्य अपराध समझते हैं। क्योंकि भोलेनाथ की नजरों में 8 पाप कभी क्षमा नहीं करते भोलेनाथ। कि माना कि एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, और जब मन में हो हजारों छल तो क्या करे वो एक लोटा जल। जो बोएगा वही पाएगा, आज नहीं तो कल। जब मन ही हो काला तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला। इसलिए भगवान भोलेनाथ को दिखावे की भक्ति नहीं करनी चाहिए हमें। हकीकत की भक्ति करो, वास्तविकता की भक्ति करो भगवान भोलेनाथ के लिए। क्योंकि वास्तविकता की जब आप भक्ति करोगे तो बड़ा ही लाभ होगा। क्योंकि भोलेनाथ इतने सरल हैं, अगर वह प्रसन्न हो गए तो जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, और चावल के चढ़ाए से 3 लोक बख्श देत, और दीप के दिखाए से दीप 7 दे देते हैं, और भांग धतूर के चढ़ाए से क्लेश हर लेत शव, और बेलपत्री के चढ़ाए से अपनों जन कर लेते हैं।
और हर हर के कहे से हरत क्लेश सब, और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं। इसे कि भोले बाबा का भेष है निराला, गले में नाग काला, बड़ा मत वाला। भोले भेष है निराला, बड़ा मत वाला, भेष है निराला। भोले बाबा का भेष है निराला, गले में नाग काला, बड़ा मत वाला है। भोले बाबा का भेष है निराला, गले में नाग काला, बड़ा मत वाला है। अरे बैठे देखो चाहिए रामा ढूंढा ना दिया, 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 ढूंढा ना दिया रामा ढूंढा ना दिया, ढूंढा ना दिया रामा ढूंढा ना दिया। पैर भी कौन छाला, गली में नाग काला, बड़ा मत वाला है। और पैर भी मृग छाला, गली में नाग काला, बड़ा मत वाला है। भोले बाबा का भेष है निराला, गली में नाग काला, बड़ा मत वाला है। और अरे खावे को चाहिए रामा भांगे धतूरा, खावे को चाहिए रामा भांगे धतूरा, भांगे धतूरा रामा भांगे धतूरा, भांगे धतूरा रामा भांगे धतूरा। देखो से प्याला, गली में नाग काला, बड़ा मत वाला है। बोले बाबा का भेष है निराला, गली में नाग काला, बड़ा मत वाला है। तुम ओ गणदानी, महादेव तुम ओ गणदानी, महादेव तुम ओ गणदानी, महादेव तुम ओ गणदानी, हो गणदानी महावरदानी, हो गणदानी महावरदानी। सिर पर है और सिर पर है सूरज चंद्र तारा, गली में नाग काला, बड़ा मत वाला है। भोले बाबा का भेष है निराला, गली में नाग काला, बड़ा मत वाला है। हो भोले गली में नाग काला,
भेष है निराला, गले में नाग काला, भोले भोले गौरी शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा का भेष है निराला, गले में नाग काला और बड़ा मतवाला है। बड़े ही सरल हैं भगवान भोलेनाथ। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। यहाँ व्यास जी महाराज देखते हैं कि उनकी पत्नी के गर्भ में कोई बालक है और देखते देखते 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गए। व्यास जी महाराज हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि अब आप बाहर आ जाइए, बहुत समय हो गया, आप बाहर आ जाइए। और जैसे ही कहा सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि मैं बाहर अब नहीं आऊंगा, और जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो परमात्मा की मुझे महाठगनी माया घेर लेगी। मुझे आराम करने दो, मुझे यहीं भजन करने दो। कौन सा हम लोग यही सोचते हैं कि हम थोड़ी आज ही मर रहे हैं, लेकिन सज्जनों क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात समय पे खिली न खिली, मलयाचल की सुत पावन प्यारी मंद सुगंध चली न चली, कली काल कुठाल लिए फिरता तनी नम्र ओट झिली न झिली, और रट ले हरि नाम हरि रचना फिर अंत समय पे हिली न हिली। क्या पता अंत में जिह्वा हिले ना हिले। इसलिए हर समय भगवान का नाम रटते रहना चाहिए। ऐसे ही समय को निकाल देते हैं आजकल हम लोग। बच्चे सोचते हैं जवानी में करेंगे, और जवान सोचते हैं बुढ़ापे में आकर करेंगे, और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो पूछते हैं कितने के हो गए भैया, तो 50 के होंगे तो 25 की बता देंगे, अभी तो 25 के हैं। भगवान उनको नोटिस भेजते हैं कि अब भजन कर लेंगे, तुम्हें हमने भजन करने के लिए भेजा है। तो भगवान सोचते अब भजन करेंगे, इसलिए पहला नोटिस भेजते हैं भगवान। प्रभु ने ध्यान दिया कि इनके पहले नंबर तो बालों का नोटिस भेज दिया जाए। पहले प्रभु बालों का नोटिस भेजते हैं, बालों को सफेद कर देते हैं। लेकिन आजकल मनुष्य इतना चतुर हो गया है, मेहंदी से डाई करवा लेता है। जैसे ही नोटिस भेजा उसने डाई करवा ली, बाल जैसे थे वैसे ही हो गए। कितना चतुर है मनुष्य। भगवान को फिर गुस्सा आता है, दूसरा नोटिस भेजते हैं। भगवान उसके कानों से उसको सुनना बंद करा देते हैं। मनुष्य सोचता है प्रभु कुछ भी कर ले, हम समस्या का समाधान निकाल लेंगे। तो मनुष्य